नमस्कार दोस्तों एवं साथियों। आज की जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी आपको बहुत ही सीख देने वाली है। सीख इसलिए देने वाली है क्योंकि इनके जो जीवन में घट चुका है वो तो एक कहानी है, मगर हम आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से अगर आपको कुछ सीख देने में सफल हुए तो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो ये जो सीन आप देख रहे हैं पीछे, इसमें एक जो है लड़की है और एक जो है उसका प्रेमी है, यानी बॉयफ्रेंड है। और ये लड़की कोई लड़की नहीं है, ये लड़की एक शादीशुदा पत्नी है, किसी की ये पत्नी है। उसे, उस लड़की को, उस महिला को, शादीशुदा बेटी को कह लो, शादीशुदा महिला को कह लो, एक एक्स्ट्रा लव अफेयर चाहिए होता है। तो इसने बहुत ही अपने जीवन में नाटक किया। नाटक करने के बाद वो लड़की बॉयफ्रेंड के साथ इस होटल में चली आती है। और आने के बाद ये लड़का, जो इसका जो बॉयफ्रेंड है, इसका नाम मृदुल है। मृदुल आता है सीधा होटल में, 302 कमरा नंबर बुक कराता है। और बुक कराने के बाद वो समझता है कि मुझे किसी ने देखा नहीं है, मगर इसका जो असली हस्बैंड, रियल हस्बैंड जो था, वो अपनी बहन के यहाँ अलीगढ़ में किसी काम से आया हुआ था। और जैसे वो घूम रहा था, उसकी नज़र इस पर पड़ जाती है और पड़ने के बाद वो उसका लगातार पीछा करता रहता है। और जो बाइक पर वो भी था, बाइक पर ये भी थे, दोनों लोग जो है वो थोड़ा पीछा दूरी बना के चलता है। जब ये होटल में वहाँ अलीगढ़ में पहुंच जाते हैं 302 में, उसके बाद वो लड़का पुलिस को फोन करता है। पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद वो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो है कहाँ से शुरू हुई, कहाँ अंत हुआ, ये सब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 में लगातार बने रहिएगा। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, अब ये कहानी हम आपको डिटेल से सुनाते हैं, आप बने रहिए इस कहानी में। तो ये लड़का जो है बुलंदशहर का, एक जगह पड़ती है बुलंदशहर में, उस जगह का नाम होता है गुलाबटी। गुलाबटी जगह क्षेत्र का रहने वाला एक लड़का, जिसका नाम होता है आकाश होता है। इसकी जो आकाश है, आकाश की दोस्ती अलीगढ़ निवासिनी जो एक लड़की होती है, जो चंदनिया इलाके की रहने वाली होती है, उससे उसका धीरे धीरे लव अफेयर हो जाता है। लड़की का इससे लव अफेयर है। इसके अलावा इस लड़की चंदनिया है, इस चंदनिया मोहल्ले की रहने वाली, इसका नाम काल्पनिक मनोरमा रखे लेते हैं। जो चंदनिया इलाके की मनोरमा है, मनोरमा का लव अफेयर मृदुल से भी होता है। अब दुद्ध जोगनी के बीच अकेलो लंगुरिया, तो एक लड़की अकेली होती है। अब इसमें चयन करना होता है शादी के लिए। तो जो बेहतर से बेहतर समझती है लड़की, वो चयन करती है। चयन करने के बाद वो आकाश को चुनती है और आकाश के साथ वो शादी कर लेती है। इस तरह से सब कुछ आप सामान चलता रहता है। दोस्तों, ये लव अफेयर का मामला या प्यार मोहब्बत का मामला एक ये जीवन की हकीकत नहीं है। क्यों? एक कहावत कहे कि ऑल ब्यूटीफुल थिंग नॉट बी गोल्ड। ये दोनों के लिए है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, प्रत्येक चमकीली वस्तु सोना नहीं होती है। जब ये प्यार मोहब्बत होती है तो जो उसके पास जेब में रुपया है, वो आपको होटल में बुला ले गया। होटल में उसने एक ही रात में आपके ऊपर, एक ही दिन में 10-5 हजार रुपये खर्च किए। और खर्च करने के बाद आपको बढ़िया खाना खिलाया, आपको सूट भी दिला दिया, आपको मोबाइल भी दिला दिया, और हम बिस्तरी करके जो यौवन का मजा लूटा। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ये हुआ प्यार की। लेकिन जब जीवन की गाड़ी हकीकत में जब आती है, तो ये प्यार का नाटक, प्यार का नशा थोड़े दिन का होता, वो धरा का धरा रह जाता है। हकीकत में कुछ और ही होता है, क्योंकि वहां से जीवन जो होता है, असली जीवन, असली संघर्ष,
वहां से शुरू होता है। और जो लड़की जो लड़का इस जीवन के संघर्ष रूपी समुद्र को किसी भी माध्यम से, चाहे वो नाव के माध्यम से, जहाज के माध्यम से, लकड़ी के तिनके के माध्यम से जो पार हो जाते हैं, वही असली जीवन है। तो यहाँ लड़की जो है, अब इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो प्यार का, मोहब्बत का खुमार होता है, वो खुमार धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जीवन की हकीकत से अब इन्हें वास्ता पड़ता है। तो जीवन में कुछ अब धीरे धीरे दूरियां बनना शुरू हो जाती हैं। अब जब दूरियां बनना शुरू हुई तो इस लड़की को अब पुराने जो एक और यार था, दोस्त था, बॉयफ्रेंड था, मित्र था, उसकी उसे याद सताने लगती है। और वो लड़की अपने मोबाइल से उस लड़के के पर संपर्क में ज्यादा रहने लगती है। जब तुम दो पत्नी आपस में हो तो ऐसा तो है नहीं कि इश्क मुश्क प्यार व्यार जो है छुपाई नहीं छुपते हैं और एक दूसरे की बातों को ना जान जाए। क्यों कि व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। कहते कुछ हो, सुनती कुछ हो, काम बिगाड़ती हो, झुंझुनापन होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। इस तरह से वो लड़का भी, आकाश समझदार था, वो परिवर्तन को समझ जाता है। अपनी पत्नी को पूछता है, मनोरमा को, कि भाई आपका व्यवहार बदल क्यों रहा है, क्या ये दिन रात फोन पर लगी रहती हो, मामला क्या है? ये सब चीज गलत है। लेकिन वो लड़की बहाना मार देती है, उसे समझा देती है, गुड फेथ में ले लेती है और कहती कहीं कुछ ऐसा नहीं है, तुम्हारा तो ये बहम है, मुझे लगता है कि तुम बहमी आदमी हो, आरोप और लगा देती है। लेकिन लड़का जरूर जान जाता है कि कुछ न कुछ दाल में जरूर काला हुआ है। अब उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब लड़ाई का सिलसिला ज्यादा जब शुरू हुआ तो लड़की गुस्सा होकर के नवंबर के माह में अपने मायके चली जाती है। वो मायके में चली आने के बाद इस लड़की ने अपने पति के ऊपर दहेज का, मेंटेनेंस का, मारपीट का, उत्पीड़न का वगैरह वगैरह मुकदमा भी कायम कर दिया है। अब आकाश जो है वो कानूनी पचड़े में फंस जाता है, ना कुछ कमा पाता है। पत्नी भी इधर चली जाती है। अब पत्नी आती नहीं है, मेंटेनेंस का केस डाल रखा है। लड़का बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है। वो लड़का किसी कारण बस से वो लड़का जो है किसी कारण के लिए, अपनी बहन उसकी और अलीगढ़ में भी आई है, वो लड़का अलीगढ़ में आता है। और ये कहानी कल परसों की है। ये लड़का अलीगढ़ आता है। अलीगढ़ आने के बाद उसकी अचानक नजर अपनी पत्नी के ऊपर पड़ती है। देखता कि ये तो वो है मनोरमा, और मनोरमा किसी लड़के के साथ है। और लड़का जिसके साथ वो समझता था, मृदुल था लड़का, जिसका उसे शंका थी, शक थी, सुबह थी, वो उसी के पीछे बैठी हुई थी मोटर बाइक पर। अब वो लड़का पीछा करता है। पीछा करते हुआ कमरा नंबर 302 में पहुंच जाते हैं। और जब वो पुलिस को सूचना करता है, 112 पुलिस को बुलाता है। और 112 पुलिस बुलाने के बाद जब 112 नंबर की पुलिस आती है, 112 नंबर की पुलिस भी अपने उच्चाधिकारियों को गुड फेथ में लेती, उन्हें भी फोन कर देती है। अब पुलिस आती है, दरवाजा खोला जाता है, दरवाजा बजाया जाता है, तो वो आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। जब वो दरवाजा खुलता है तो नंगे बग्गे होते हैं। तो वो कहते हैं पहले कपड़े वपड़े पहन लो, उसके बाद आप लोग बाहर आइएगा। दोनों लोग संभलते हैं। संभलने के बाद अब जो लड़का जो है, जो लड़का आकाश है, पहले आप आकाश को सुनिए। आकाश ने अपनी पत्नी के बारे में पुलिस को जो बयान दिए, पहले आप उसके बयान सुनिए। पत्नी झूठे दहेज की मुकदमे की धमकी देकर उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रही थी। कुछ दिनों पहले ही वो झगड़ा करके मायके चली गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है, son of विनोद कुमार। आकाश, क्या हुआ है आज होटल में हंगामा? आज ये हुआ था, मैं अपनी बहन के यहाँ पे आया हुआ था, दीदी की नंद के यहाँ पे किसी काम से। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था अलीगढ़ में। तो मैंने देखा कि अपनी वाइफ को उसके प्रेमी के साथ में, उसका नाम है मृदुल, वो उर्फ निखिल। तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने उनका पीछा करा। तो जब मैं पीछा करते हुए मैंने देखा कि एक होटल था, अतिथि होटल, शांति नर्सिंग होम के बराबर में। तो ये दोनों वहाँ पे होटल में गए और इन्होंने चेकआउट करा कमरा नंबर 302 और आधार कार्ड वगैरह सब कुछ दिया वहाँ पे प्रूफ अपना इन्होंने, और 302 नंबर कमरे में चले गए। फिर मैंने पुलिस वालों को कॉल करी 112 नंबर पर। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद फिर पुलिस वाले आए। उन्होंने फिर अपने एक सीनियर पुलिस वाले को बुलाया। हम अंदर साथ में गए और पुलिस वालों के साथ हम ऊपर गए। रूम में से ये दोनों बंदे बाहर निकले।
गलत अवस्था में बाहर मतलब लड़का बाहर निकला। फिर ये कपड़े पहन के नीचे आए, तब इनसे बातें हुई, सारी बातें हुई। लड़की का उसके साथ में अफेयर चल रहा है काफ़ी टाइम से। मेरे मना करने के बावजूद लड़की मेरी कसमें झूठी खाती रही कि मेरा कोई ऐसा अफेयर नहीं है। शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को मेरे 3.5 साल हो गए हैं और इसने मेरे पर झूठा केस डाला है, दहेज का आरोप लगाया झूठा 1 महीने पहले कि हमने 7 लाख रुपए दिए थे और 15 लाख की शादी करी थी, जबकि मुझे कुछ नहीं मिला था। ये हमारी लव मैरिज थी और इस लड़की नहीं मेरे पीछे पड़ी थी। मेरे पास प्रूफ भी है कि मुझे तुम्हारा होना है, वरना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। और जो ये लड़का है, इस लड़के के लिए ये उल्टा सीधा बोलती थी मेरे से। अभी कहाँ पे आए हो आप लोग? अभी मैं इस टाइम थाना कुवारसी में हूँ, अलीगढ़, जनपद अलीगढ़ में। और ये लड़की मेरे को हमेशा डिप्रेशन में रखती थी। मेरे को इसके बारे में जब से पता लगा है, हमेशा मैं परेशान रहता था, लेकिन ये मेरे को हमेशा यही बोलती थी कि मेरा कोई उससे लिंक नहीं है। लेकिन मैंने इसे काफ़ी बार इसको पकड़ा है बात करते हुए, अपने घर पे भी और इसे घर में भी। बयान, अब ये आपने बयान सुने, बयान सुनने के बाद इन पुलिस जो है उसकी बनी पत्नी को और उस लड़के को सीधा थाने लाती है। थाना ले जाने के बाद अब वो पुलिस कहती है कि मैं इसकी कानूनी कार्रवाई, जांच पड़ताल करेंगे और कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, परेशान, बदनाम करना नहीं है, मगर हम बार बार कहते हैं कि मेरी कहानी कहीं न कहीं सीख देने वाली होती है और जो कहानी ताज़ी होती है, बिल्कुल घटना मतलब अपडेट होती है, उसी को मैं सुनाने की आपसे कोशिश करता हूँ। यहाँ आपसे हम कहना चाहेंगे कि जो प्यार जो पति दे सकता है, ना आपका बॉयफ्रेंड दे सकता है, न कोई माता पिता दे सकते हैं। आपको शादी की हकीकत से रूबरू होना ही पड़ेगा। आप अपने पति के साथ कंधा से कंधा मिला करके जीवन की गाड़ी को चलाइए और जिंदगी के मजे लीजिए। प्यार, मोहब्बत और बॉयफ्रेंड का मजा, ये मजा काल्पनिक है, तात्कालिक है। नहीं तो फिर क्या होने वाला है कि या तो पत्नी मारी जाएगी, बॉयफ्रेंड मारा जाएगा, या फिर पति मारा जाएगा। दोस्तों, आपका क्या विचार है इस कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।